सभी दोस्तों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टी पॉइंट पर। तो आज स्टार्ट करेंगे रूरल डेवलपमेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है यहाँ पर और डिटेल में कम्प्लीटली समझाया गया है। इसमें 25 क्वेश्चन है, लेखपाल के लिए हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रूरल डेवलपमेंट से, आप सभी जरूर देख लीजिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा शहर दियासलाई उद्योग का केंद्र है। तो आपको बताना है दियासलाई का उद्योग केंद्र कौन सा शहर है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर और बरेली। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बरेली। बरेली दियासलाई के लिए फेमस है। दियासलाई उद्योग के लिए बरेली एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में एक लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योग हैं जो विशेष वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध हैं। यूपी के देख लेते हैं यहाँ पर कुछ और उद्योग जो फेमस के लिए हैं। इत्र और सुगंधित तेल के लिए कन्नौज, लखनऊ और इलाहाबाद फेमस है। कालीन निर्माण के लिए बरेली, अलीगढ़, इटावा और मिर्ज़ापुर है। फर्श कपड़े के लिए आगरा, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, बरेली ये सभी फेमस हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, माचिस उद्योग के लिए बरेली, इलाहाबाद और मेरठ ये फेमस है। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ये, तो आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर है बेतवा नहर, बी निचली गंगा नहर, सी शारदा नहर और डी यहाँ पर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा? सी ऑप्शन इसका राइट है, शारदा नहर। शारदा नहर है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। शारदा नहर वर्ष 1928 में बनकर तैयार हुई। शारदा नदी पर शारदा नहर का निर्माण किया गया है। इस नहर पर खटीमा पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है। बेतवा नहर, इसका निर्माण वर्ष 1885 में बेतवा नदी पर किया गया था। हमीरपुर और खेतौना इसकी 2 शाखाएं हैं। निचली गंगा नहर, इस नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1878 में नरौरा में पूरा किया गया था। कानपुर और इटावा नहर इसकी 2 शाखाएं हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बांगर, खादर और यहाँ पर सी ऑप्शन है दोनों। तो यहाँ पर इसका दोनों ऑप्शन राइट है, बांगर और खादर। उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है और ये 2 उपखंड हैं जलोढ़ मृदा की, बांगर और खादर। बांगर मृदा उत्तर प्रदेश के उत्तरी और मध्य भाग में पाई जाती है। इस क्षेत्र की मिट्टी में कुछ कंकड़ पत्थर भी पाए जाते हैं। गहन कृषि के कारण मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पर है खादर मृदा। उत्तर प्रदेश के बाढ़ के मैदानों में इस प्रकार की मिट्टी होती है। खादर मृदा चूने, पोटास, मैग्नीशियम और कार्बनिक पदार्थों में समृद्ध है। मिट्टी की उपजाऊ है और खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाढ़ के कारण क्षेत्रों में तलछटी तत्वों की वजह से मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा क्षेत्र हैं। तो सबको पता होना चाहिए लोकसभा क्षेत्र कितने हैं, 80। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। 80 लोकसभा क्षेत्रों में से कुल 17 सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा में अधिकतम 552 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इनमें से 530 सीट निर्वाचन क्षेत्र 28 राज्यों में से हैं। 20 सीटें 8 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्न में से किस राज्य में अधिकतम एससी आबादी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। भारत में सबसे अधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भारत की एससी आबादी का 16.6% है। यूपी की 20.69% आबादी एससी की है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में अधिकतम एससी आबादी है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में न्यूनतम एससी आबादी है। सोनभद्र जिले में अधिकतम एसटी आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भूमि राजस्व 1901 की किस धारा में लेखपाल का वर्णन किया गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि धारा 21 है इसके लिए, 23 है। ये ए ऑप्शन इसका राइट है, 21 तो पूरा ऑप्शन में नहीं है, 23 इसका है राइट आंसर। भूमि राजस्व 1901 की धारा 23 में लेखपाल का वर्णन किया गया है। लेखपाल ग्राम स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि होता है। 1906 तक उसे स्वयं गाँव द्वारा भुगतान किया जाता था, लेकिन अब वह एक वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी है। उसके प्रभार में आमतौर पर 1 या 2 गांव होते हैं। लेखपाल के महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या क्या हैं? सर्वेक्षण करना, खेतों का निरीक्षण करना, फसल आंकड़ों का अवलेखन, खेतों और गांव की अन्य भूमियों के आधिकारिक नक्शे का संशोधन करना और राजस्व संग्रह। तो ये सब काम थे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। सबको पता है पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है।
उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादित करने वाला राज्य है और भारत में कुल दुग्ध उत्पादन में 70% से अधिक की हिस्सेदारी रखता है। सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक होने के अलावा उत्तर प्रदेश में गायों और भैंसों की सबसे बड़ी संख्या भी है, जो 1.8 करोड़ से अधिक है। खैरगढ़, पवार, गंगतीरी और केंकटा उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली गाय की कुछ नस्लें हैं। ये गाय की नस्लें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं और उच्च मात्रा में दुग्ध उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। उत्तर प्रदेश में 40 से अधिक डेयरी सहकारी समितियां हैं जो देश के कई राज्यों में दूध की आपूर्ति करती हैं। राजस्थान में पशुधन क्षेत्र सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार और ग्रामीण जनता की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में एक प्रमुख भूमिका है। यह राज्य देश में दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, पहले पर उत्तर प्रदेश और दूसरे पर राजस्थान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025 तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने के सरकार के संकल्प की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता को 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से 108 मीट्रिक टन तक दोगुना करने को सुगम बना रही है। देश की प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता वर्तमान से लगभग 394 ग्राम प्रतिदिन बढ़ जाएगी। विश्व के प्रमुख चाय उत्पादकों के मामले में चीन सबसे ऊपर है, उसके बाद भारत है। तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र सबसे अधिक केले का उत्पादन करने वाले भारतीय राज्य हैं। कश्मीर भारत में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक है। गुजरात भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। केरल प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने वालों की आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख लीजिए सभी। 18 टू 40, 18 टू 50, 10 से 60 और लास्ट यहाँ पर है 16 टू 45। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन इसका राइट है, 18 से 50 वर्ष तक। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की आयु 18 से 50 वर्ष तक है। फरवरी 2015 में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2015 के बजट भाषण में इसका मूल रूप से उल्लेख किया गया था। इसे औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता में प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर जीएसटी की छूट है। किसी कारण से मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति को भुगतान 2 लाख रुपए होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर 2012 है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत वर्ष 2012 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। विभिन्न राज्य द्वारा चलाई गई जाने वाली मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का पूरक है। इसका उद्देश्य 2003 तक 1000 व्यक्तियों और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गाँवों को सड़क उपलब्ध कराना था। इसका उद्देश्य 2007 तक 500 और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गाँवों को सड़क उपलब्ध कराना था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया था, लेकिन यह 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, मनरेगा का उद्देश्य क्या है? मनरेगा का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। एक ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पर ग्रामीण कुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है, ग्रामीण कुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 200 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है, ग्रामीण अकुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। लास्ट ऑप्शन यहाँ पर है, ग्रामीण अकुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 150 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन इसका राइट है, ये वाला। ग्रामीण अकुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। 100 दिन की तो गारंटी है, ऊपर भी चलता रहता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 में पारित किया गया था। अधिनियम 1991 में पहली बार BP नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। मनरेगा का लक्ष्य जो ऑप्शन राइट था वो यहाँ पर बताया गया है, ग्रामीण अकुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करना है। आवेदकों के निवास के 5 किलोमीटर के भीतर रोजगार प्रदान किया जाना है। यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर कार्य प्रदान नहीं किया जाता है तो आवेदक
बेरोजगारी भत्ते के हकदार हैं। मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, किसके शासन के दौरान पटवारी को बदलकर लेखपाल कर दिया गया था? पहले पटवारी बोलते थे, अब लेखपाल कर दिया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर चौधरी चरण सिंह है। चौधरी चरण सिंह के शासन के दौरान पटवारी बदलकर लेखपाल कर दिया गया। 2006 में उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली जोड़ी गई। लेखपाल का कार्यभूमि अभिलेख नियमावली में वर्णित है। भूमि राजस्व 1901 की धारा 23 में लेखपाल का वर्णन किया गया है। लेखपाल ग्राम स्तर पर सरकार का प्रतिनिधित्व होता है। 1906 तक उसे स्वयं गांव द्वारा भुगतान किया जाता था, लेकिन अब वह एक वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी है। उसके प्रभार में आमतौर पर 1 या 2 गांव होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 2004। बी ऑप्शन इसका राइट है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में प्रारंभ किया गया था। योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसे तब सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में एकीकृत किया गया था। यह निम्न से संबंधित लड़कियों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करता है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, ये सभी इन सभी को सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको बताना, इसका राइट आंसर 1875 है। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना 1875 में हुई। शुरुआत में इस विभाग का कार्य आंकड़ों के संग्रह और मॉडल फार्मों की स्थापना तक सीमित था। 1880 में विभाग भूमि अभिलेख विभाग से संबंधित था। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित करने के बाद कृषि विभाग राज्य सरकार के आधिकारिक क्षेत्र में आ गया। कृषि का स्वतंत्र विभाग 1 दिसंबर 1919 को अस्तित्व में आया और इसे औपचारिक रूप से 1 मई 1920 को स्थापित किया गया। स्वतंत्रता के बाद गन्ना उत्पादन से संबंधित गतिविधियों के नए संगठित गन्ना विभाग में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लेखपाल सेवा नियमावली जोड़ी गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन इसका राइट है, 2006। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली 2006 में जोड़ी गई। लेखपाल का कार्य भूमि अभिलेख नियमावली में वर्णित है। भूमि राजस्व 1901 की धारा 23 में लेखपाल का वर्णन किया गया। लेखपाल ग्राम स्तर पर सरकार का प्रतिनिधित्व होता है। 1906 तक वह स्वयं गांव द्वारा भुगतान किया जाता था, लेकिन अब वह एक वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी है। उसके परिवार में आमतौर पर 1 या 2 गांव होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 1 बीघा कितने के बराबर है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 3025 वर्ग गज इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में 1 बीघा 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। बीघा उत्तर भारत में भूमि के क्षेत्रफल को मापने की एक इकाई है। 1 बीघा का आकार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। उत्तर प्रदेश में अन्य महत्वपूर्ण मापें भूमि के लिए हैं। 1 बीघा बराबर होता है 3025 वर्ग गज, जिसे 55 × 55 बोलते हैं। 20 विषय 1 बीघा के लिए होता है। 1 गज इलाई बराबर 33 इंच। 8 बीघा में 5 एकड़ होते हैं। 1 लाथा बराबर होता है 99 इंच या 8 फीट 3 इंच। इकाई बराबर है, यहाँ पर देखते हैं। 1 बीघा 20 कट्ठा के बराबर होता है। 1 कट्ठा 20 धुर के बराबर। 1 धुर 16.93 मीटर वर्ग मीटर के बराबर होता है। 1 कनवा 1/16 धुर के बराबर होता है। 1 कनई यहाँ पर 1/16 कनवा के बराबर होता है। थैंक्स गाइस, ये सभी लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो थी रूरल डेवलपमेंट से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जो वीडियो रूरल डेवलपमेंट से इंपॉर्टेंट है वो सभी यहाँ पर ज़रूर आपको दी जाएंगी। थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।